नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने 30 प्रश्न करा दिए हैं। अब 31 प्रश्न से हम शुरू करेंगे। प्रश्न है कि किस राग में रे ध स्वर कोमल लगते हैं? किस राग में रे ध स्वर कोमल लगते हैं? तो किस में लगते हैं? काफी में लगते हैं? नहीं, काफी में तो ग नहीं लगता है। काफी में क्या लगता है? ग नहीं लगता है। खमाज अशावरी में लगेगा? नहीं, अशावरी में तो ग ध नी लगता है। खमाज में लगेगा? खमाज में नहीं लगेगा। खमाज में तो नी लगता है। तो किस में लगेगा? भैरव में लगेगा। किस में लगेगा? भैरव में लगेगा। भैरव सही होगा। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी डिविजन्स आर द राग डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर सिंगिंग टाइम? यानी गायन के समयानुसार रागों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? गायन का समयानुसार कितने भागों में किया गया है? 3 तो किया नहीं गया है, 4 किया नहीं गया है, 5 किया नहीं गया है, तो कितना किया गया है? 6 किया गया है। 6 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द खाली ऑफ कहरवा ताल फॉल्स ऑन विच मात्रा? मतलब कहरवा ताल की खाली किस मात्रा पर पड़ती है? तो कहरवा ताल की जो खाली होती है किस मात्रा पर पड़ती है? 4 पर तो पड़ती नहीं है, 1 पर तो पड़ेगी नहीं, 3 पर पड़ेगी नहीं, पड़ेगी किस पर? 5 पर। 5वीं मात्रा पर पड़ती है। धागे नौती नौका तिन्ना। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द वादी स्वर ऑफ राग यमन? मतलब राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो राग यमन का वादी स्वर जो है क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा गंधार। क्या होगा? गंधार। ये वादी स्वर हो गया। इसका समवादी क्या होगा? तो इसका समवादी जो स्वर होता है, समवादी, वो क्या होगा? तो समवादी सा होता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द वादी स्वर ऑफ राग भैरवी? राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? तो राग भैरवी का वादी स्वर जो है वो क्या है? म है। और ये क्या है? तो समवादी है। समवादी क्या है? तो सा जो है समवादी है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा म। अगला प्रश्न है हाउ मैनी मात्रा आर देयर इन एक ताल? एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो एक ताल में कितनी मात्रा होती है? इसमें देखेंगे कि कौन पहले नहीं होगा। 16 तो होगा नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि ये कितना है? 3 ताल है। ये झोप ताल है, ये धमार है, तो होगा कौन? 12 मात्रा होगा। एक ताल में कितना होता है? 12 मात्रा होता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द सिंगिंग टाइम ऑफ राग काफी? राग काफी का गायन समय क्या है?
राग काफी का गायन समय क्या है? तो सुबह तो गाया नहीं जाता है, सुबह सुबह तो गाया नहीं जाता है। सुबह कौन गाया जाता है? तो भैरवी गाया जाता है, ये होगा नहीं। शाम को यमन गाया जाता है, दोपहर वाला ये तो होगा ही नहीं, तो कौन होगा? मध्यरात्रि होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए सुशिरवाद, मतलब निम्न में कौन सा एक सुशिरवाद है? सुशिरवाद यंत्र का मतलब होता है जो यंत्र हवा से बजे। तो हवा से बजने वाला कौन है? सितार तो तत् है, तबला जो है औनद है, ये चमड़ा का है, ड्रम जो है ये भी औनदे होता है, तो होगा कौन? हारमोनियम होगा। कौन होगा? हारमोनियम। अगला प्रश्न है, कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? हु इज द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया? हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? वादक है कि गायक है कि नर्तक है? पहले देखेंगे कि चित्रकार तो थे नहीं, नर्तक तो थे नहीं, नर्तक बिरजू महाराज थे, गायक तो थे नहीं, थे क्या? वादक थे, बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी विकृत स्वर आर देयर इन नंबर? विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? 2 तो होगा नहीं, ये गलत है। 4 होगा नहीं, ये भी गलत है। 5 होगा नहीं, ये भी गलत है। 3 होगा नहीं, कौन गलत है? लेकिन सही कौन है? 5। 5 कौन होता है? रे, ग, तीव्र म, ध और नी, यही 5 होता है। अगला प्रश्न है, Which इंस्ट्रूमेंट डिड श्री बीजी जोग प्ले? श्री बीजी जोग ने क्या बजाते थे? श्री बीजी जोग क्या बजाते थे? हारमोनियम बजाते नहीं थे, वायलिन बजाते नहीं थे, सितार बजाते नहीं थे, तो क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। तबला पर नहीं, सॉरी, हारमोनियम बजाते नहीं थे, तबला भी नहीं बजाते थे, सितार भी नहीं बजाते, क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। वायलिन सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है कि हाउ मैनी कोमल स्वर आर यूज्ड इन राग खमाज? राग खमाज में कितने कोमल स्वर होते हैं? राग खमाज में कितने कोमल स्वर लगते हैं? 3 तो लगता नहीं है। 3 किस में लगता है? ग, ध, नि, असावरी में। 2 तो लगेगा नहीं। 2 किस में लगेगा? 2 किस में लगेगा? ये काफी में लगेगा। किस में लगेगा? काफी। 4 ये किस में लगेगा? 4 किस में लगेगा? भैरवी में लगेगा। ये भैरवी में लगता है 4, और 1 लगता है खमाज में। इसका सही उत्तर 1 होगा। अगला प्रश्न है कि विच इंस्ट्रूमेंट वाज प्ले बाय पंडित कंठे महाराज? कि पंडित कंठे महाराज क्या बजाते थे? पंडित कंठे महाराज क्या बजाते थे? बांसुरी तो बजाते नहीं थे, सारंगी नहीं बजाते थे, संतूर भी नहीं बजाते थे, तबला बजाते थे, जो बनारस घराने से थे। किस घराने से थे? बनारस घराने से थे।
अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए तंत्रीवाद्य? निम्न में से कौन तंत्रीवाद है? तंत्रीवाद का मतलब होता है तारों से बजने वाला वाद। तबला तो चमड़ा से है, तार से है नहीं। बांसुरी हवा से बजता है, नाल जो है ये चमड़ा का होता है, बना होता है लकड़ी का। तार का बना होता है वो सितार होता है। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी मात्रा आर देयर इन चार ताल? चार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? चार ताल में कितनी मात्राएं होती है? 10 तो झपताल में होती है। किस में होता है? 10 किस में होता है? 10 जो होता है वो झपताल में होता है। 14 धमार में होता है। 16 तीन ताल में होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 में आप भी म्यूजिक टीचर बन सकें। धन्यवाद।